Hello everyone, this is Vindhyavashni and welcome to True IQ classes. I hope you all will be fine. तो applications of Gauss law के थर्ड लेक्चर में तो फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए फील्ड फाइंड की थी। सेकंड एप्लीकेशन में हमने यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट के लिए फील्ड फाइंड की थी। अब थर्ड एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, स्फीयर सेल के लिए हम फील्ड फाइंड करेंगे। इसके लिए कैसे फील्ड फाइंड करेंगे कि एक तो हम क्या करते हैं, सेल की आउटवर्ड डायरेक्शन में आउटसाइड फील्ड कितनी होगी, उसके सरफेस पे फील्ड कितनी होगी और उसके अंदर फील्ड कितनी होगी वो फाइंड करेंगे। तो तीन पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। चलिए फर्स्ट हमारा क्या है, फील्ड आउटसाइड द सेल। अब यहाँ पर जो सेल है वो क्या है, ये उसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर। हमें क्या चाहिए, फील्ड कहाँ पे, बाहर चाहिए। मतलब यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं पी पॉइंट। अब पी पॉइंट से होते हुए मैं गॉसियन सरफेस को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर हमें फील्ड फाइंड करनी है। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं, इस सरफेस से हम एक छोटा सा एरिया एज्यूम कर लेते हैं डी एस। इसका टोटल एरिया क्या है, वो एस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल डी एस एक एरिया एज्यूम कर लिया, एरिया एलिमेंट। अब फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। कैसे, हमारा जो स्फीयर है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फीयर। तो यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो कैसा है, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो इसकी वजह से फील्ड क्या होंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, एक यहाँ पे जूम कर लेते हैं, इस पॉइंट पी पे क्या है फील्ड की डायरेक्शन ये। अब यहाँ पर जो एरिया एलिमेंट है वो क्या है, डी एस। इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। तो इन दोनों के बीच में एंगल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ज़ीरो बन रहा है, क्योंकि दोनों ही क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं। टोटल फ्लक्स हमें मिल जाएगा इस एरिया के लिए। कैसे, कि जो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इस सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। चलिए फाइंड करते हैं फिर। फ्लक्स एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस क्या है, यहाँ से ओ से लेकर के जो डिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ पर आर है। एट आर डिस्टेंस सेंटर, फ्लक्स एट पॉइंट पी, फ्लक्स एट पॉइंट पी एट आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ओ। मतलब इस गॉसियन सरफेस का भी सेंटर क्या है, ओ है, और इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, और इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर। तो इसकी भी बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस, क्योंकि हमें कहाँ फाइंड करना है, आउटसाइड फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, इस सेल के आउटसाइड कितनी फील्ड होगी वो फाइंड करना है। ठीक, तो यहाँ पर फ्लक्स देख लेते हैं क्या मिलेगा। फ्लक्स इक्वल इंटीग्रेशन के साथ ई डी एस। तो यहाँ पे जो फ्लक्स है इसको हम क्या ले सकते हैं, गॉस लॉ से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये ई, और ये इसका इंटीग्रेशन किया जा रहा है, मतलब टोटल सरफेस का सरफेस हमें मिल जाएगा। तो टोटल सरफेस हमारा है क्या, सर्कल है। तो क्या करें, सर्कल का एरिया में क्या मिल जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ई इक्वल, यहाँ कर देते हैं ई इक्वल, ये नीचे चला जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फील्ड वही है जो हम कहाँ फाइंड करते थे, ड्यू टू पॉइंट चार्ज में हमें जो फील्ड मिलती थी उसी का ही फार्मूला मिल रहा है। ठीक है, अब फील्ड ऑन द सरफेस, तो सरफेस में कोई चेंज नहीं होगा, सब कुछ फील्ड वही रहेगी। बस यहाँ पर जहाँ पे स्मॉल आर लिखा है आपने, वो क्या लिखोगे आप, कैपिटल आर यहाँ पे मेंशन करोगे। यहाँ पर अब जो ये आर था, पी पॉइंट यहाँ पर था, अब पी पॉइंट यहाँ पे है सरफेस पे, तो ये दोनों आर क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो इसकी वैल्यू, फील्ड की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, इक्वल, चलिए यही फाइंड कर दें, इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों इक्वल हैं, क्योंकि हम सरफेस पे ही पी पॉइंट को ज्यूम कर लिए हैं। ठीक है, तो आर और स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। यहाँ पर क्या था कि स्मॉल आर क्या था, यहाँ पी पॉइंट पे था, मीन्स इस सेल के बाहर की बात कर रहे थे। ये आपका डिस्टेंस क्या था, ज़्यादा था किससे, इससे।
तो यहाँ पर स्मॉल आर क्या था, ग्रेटर देन था कैपिटल आर से, ठीक। लेकिन अभी यहाँ पे हम सरफेस पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो कैसा हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो चार्ज डेंसिटी की भी बात करेंगे, मीन्स सिग्मा की बात करेंगे, सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन सरफेस एरिया अज्यूम कर लेते हैं कि एस है, ठीक है। और एस हमारा क्या है, ये सर्कल है, सर्कल के एरिया में क्या लिखेंगे 4 पाई। अब यहाँ पे किसकी बात करें, आर, चाहे कैपिटल या स्मॉल दोनों सेम ही है, आर स्क्वायर आप लिख सकते हो। तो क्यू की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, आपको क्या मिला, इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस पे हमें जो फील्ड मिली वो कितनी मिली, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर आउटसाइड में फील्ड क्या मिली थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए हमें जो फील्ड मिलती है वही सेम मिली थी आउटसाइड में, ठीक है। मतलब ये आउटसाइड में ये कैसा बिहेव कर रहा था, इसके लिए पॉइंट चार्ज जैसे, और यहाँ पर सरफेस पे क्या मिल रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें फील्ड कितनी मिलती है, तो देखते हैं। अब पॉइंट अभी तक कहाँ पे, बाहर था, आउटसाइड था, फिर सरफेस पे, फिर अब कहाँ आ गया आपके, ये अंदर पी पॉइंट पे। मीन्स हम गॉसियन सरफेस यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं पी, उसका रेडियस क्या है यहाँ पर आर, स्मॉल आर, और ये इसका किसका रेडियस है, ये सेल का रेडियस है, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्मॉल आर है वो क्या है, लेस देन है किससे, कैपिटल आर से, ठीक। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी क्या है, सरफेस पे। तो यहाँ पे देखिए जब सेल है तो हमारा सेल यहाँ पे क्या है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कोई नहीं होता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर चार्ज कोई है ही नहीं है, इनसाइड कोई चार्ज नहीं है। एज चार्ज इनसाइड स्फेरिकल सेल इज जीरो, द गॉसियन सरफेस इंक्लोजेस नो चार्ज। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, कोई चार्ज ही नहीं है, तो फील्ड होने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर जो फील्ड हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, ज़ीरो मिलेगी। तो सेल के लिए हमें आउटसाइड डायरेक्शन में हमें फील्ड ये मिल गई, और सरफेस पे हमें फील्ड क्या मिली, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिली, और इनसाइड हमें कोई फील्ड मिल ही नहीं रही है, मतलब ई क्या है यहाँ पर, ज़ीरो है। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ये यहाँ पर एंड होता है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यूमेरिकल।